कैसे बना भारत का संविधान निर्माण प्रक्रिया डॉक्टर अंबेडकर। उस किताब लिखने पर इनको नमस्कार, आप देख रहे हैं DK News 24 सच की राह। आपको हम बता दें, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का संयुक्त मोर्चा गोरखपुर द्वारा एक गोरखपुर में सभा किया गया। उस सभा में आमंत्रित एडवोकेट यशवंत भारती जी को किया गया, जो कि गोरखपुर ज़िले के तहसील सहजनवा में एडवोकेट हैं और ये कोई परिचय के मोहताज नहीं है। इन्होंने एक किताब लिखे हैं, जानिए कैसे बना भारत का संविधान निर्माण प्रक्रिया डॉक्टर अंबेडकर। उस किताब लिखने पर इनको सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का संयुक्त मोर्चा गोरखपुर द्वारा इनको जो है स्मृति बाबा साहब का स्मृति चिन्ह और सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। आइए उसी के विषय में हम एडवोकेट यशवंत भारती जी से जानेंगे। सर, हमारे चैनल में आज फिर स्वागत है। धन्यवाद। और चैनल देखने वाले साथियों को नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। आपको जो है गोरखपुर संगठन में जो है गोरखपुर के उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों द्वारा जो है सम्मानित किया गया, आपको कैसा लगा? देखिए, बहुत अच्छा लगा जी। सबसे पहले कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का जो संयुक्त मोर्चा गोरखपुर में है, जी। सभी पदाधिकारियों को, सभी सदस्यों को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। जी। और मुझे जो सम्मान मिला, जी, बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि आपको सम्मानित करने वाले कौन कौन लोग थे उसमें, जो पदाधिकारी आए हुए? ये किताब लिखा था जी। भारत का संविधान निर्माण प्रक्रिया डॉक्टर अम्बेडकर। जी। ये हमारे 10 वर्षों के संघर्ष का नतीजा है, जो एक किताब के रूप में आई है। और ये किताब बहुत ही प्रामाणिक है। और जब ये किताब मार्केट में आई, जब विद्वानों के हाथों में ये किताब पहुंची, तो लोगों ने इसको बहुत सराहा और लोगों ने इसको इतना प्यार दिया, लोगों को ये किताब इतनी पसंद आई कि गोरखपुर में जो तमाम संगठन हैं, उन संगठनों का एक बहुत बड़ा संयुक्त मोर्चा बनाया गया है। और जिसके और संयोजक जो और एक रिटायर्ड अधिकारी हैं गौतम जी, उसके महासचिव जो प्रदीप विक्रांत जी हैं, इन लोगों के द्वारा गोरखपुर में एक बहुत बड़ा 25 दिसंबर को एक भव्य आयोजन किया गया। उस आयोजन में हमको निमंत्रण दिया गया था और हमको नहीं पता था कि लोग हमको बुलाकर सम्मानित करेंगे। लेकिन जब सूची में लास्ट में हमने देखा कि सम्मान लोगों को दिया जा रहा, तमाम ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया समाज के लिए, बहुजन मूवमेंट के लिए, जिन लोगों ने अच्छा अच्छा काम किया था, सबको सम्मानित लोग कर रहे थे। तो मुझे नहीं पता था कि शायद मेरा भी नाम है। लेकिन जब मेरा नाम आया तो मुझे बहुत खुशी हुई। हमारे साथियों ने तालियों से मेरा बहुत स्वागत किया कि और मंच पर और लाभ विभाग गोरखपुर विश्वविद्यालय के रिटायर्ड डीन प्रोफेसर रामरस चौधरी के द्वारा मुझे बाबा साहब का स्मृति चिन्ह और सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। बहुत ही गर्व महसूस हुआ कि पहली बार मैंने जो किताब लिखा डॉक्टर अम्बेडकर के सम्मान में, डॉक्टर अम्बेडकर को समर्पित करते हुए जो मैंने किताब लिखा, उस किताब के लिए लोगों के द्वारा जो मुझे सम्मान दिया गया, मैं गोरखपुर अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों के सभी पदाधिकारियों को मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। कि आप जो है जानिए कैसे बना भारत का संविधान निर्माण प्रक्रिया डॉक्टर अंबेडकर, इस किताब का जो नाम आपने रखा है, उस नाम से कहीं ना कहीं मतलब जो है बाबा साहब से जुड़ा हुआ एक नाम भी है। और फिर जानिए कैसे बना भारत का संविधान, यानी भारत का संविधान कैसे बना, उस संविधान से रिलेटेड एक किताब है। तो इसमें क्या ऐसा चीज़ है जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है और आपको जो है लोग इस तरह से आपको इतना मतलब बहुत जगहों पर आपको सम्मानित किया गया है। हमने फेसबुक और ट्विटर पर आपका फ़ोटो देखे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस किताब को लिखने में 10 साल का समय लगा और एक किताब को लिखने में 10 साल का समय लगा, तो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, आकलन कर सकते हैं इस किताब में मैंने क्या लिखने का प्रयास किया। तो सबसे पहले इस किताब को जब मैं लिखने के लिए जब मेरे दिमाग में विचार आया कि इस किताब को लिखा जाए,
तो मैं सोच में पड़ गया कि किताब को लिखने से पहले तमाम डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना है जी और डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने के लिए इस देश के तमाम जो राइटर हैं, जो बड़े बड़े विद्वान हैं, जो संविधान सभा के विशेषज्ञ हैं, जी जो संविधानों के विशेषज्ञ हैं, उनसे भी बातचीत करना, उनकी भी किताबों को पढ़ना। तो मैंने देखा कि भारत का संविधान तो पढ़ाया जा रहा है जी स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में, लॉ फैकल्टी में या छोटी मोटे और चैप्टरों में संविधान रखा गया है, लेकिन भारत का संविधान कैसे बना, इसका प्रोसेस क्या था बनाने में, कैसे कैसे किन किन परिस्थितियों से लोगों को गुजरना पड़ा, ये नहीं बताया जाता है। तो मेरे मन में आया कि लाओ इस पर एक पुस्तक लिखी जाए और इस किताब में मैंने तमाम प्रमाण के द्वारा उन सभी बातों का मैंने जिक्र किया है, चाहे डॉक्टर अम्बेडकर की बात हो, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात हो, चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात हो, चाहे के एम मुंशी की बात हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात हो, चाहे एम.जी. जयकर की, मैंने जितने भी संविधान सभा में जितने लोग थे, संविधान सभा की कार्रवाई में जितने लोग भाग लिए थे, सबको मैंने पढ़ने का प्रयास किया और सारा डाटा कलेक्ट करने के बाद मैंने एक किताब का रूप दिया कि कैसे बना भारत का संविधान, और ठीक है ना, एक निर्माण प्रक्रिया का प्रोसेस के रूप में हमने उसमें रखने का प्रयास किया। और इस किताब को जब मैंने लॉन्च किया मार्केट में, तो डॉक्टर अम्बेडकर के ऐसे ऐसे तथ्य मैंने कलेक्ट किए जो शायद अभी भी इस देश की आम जनता को, बहुत से ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो शायद जानते हैं, 1% भी नहीं होंगे, लेकिन समाज में या मंचों के माध्यम से उस बात का खुलासा नहीं करते। मैंने उन सारी बातों को, डॉक्टर अम्बेडकर की सारी स्पीचों को कलेक्ट करके एक किताब देने का काम किया। और इस किताब में मैंने डॉक्टर अम्बेडकर की व्यथा, पीड़ा, उनका दर्द, उनका मिशन, वो क्या चाहते थे, क्या नहीं चाहते थे, उनके साथ क्या क्या हुआ, कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, मैंने बहुत बारीकी से रखने का प्रयास किया। इसलिए किताब लोगों को बहुत पसंद आई कि हमने इस किताब को एक क्रमबद्ध तरीके से, एक सिस्टम से इस किताब को मैंने एक एक चैप्टर को रखने का प्रयास किया। इसलिए किताब लोगों को बहुत ही पसंद आ रही है। अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं तो मेरा निवेदन रहेगा कि इस किताब को आप लोग जरूर एक बार तो जरूर इस किताब को पढ़िए कि वाकई में इस किताब में क्या है। इस किताब में जो आप बता रहे हैं कि ज़्यादातर जो है जिन बातों का आपने जिक्र किया, तो कहीं ना कहीं अंबेडकर का जीवन परिचय भी इसमें है। आज के डेट में लोग अपना जीवन परिचय तो नहीं बता पा रहे हैं। अपने जीवन परिचय के बारे में अगर जो उनको लिखने के लिए कह दिया जाए, बताने के लिए कह दिया जाए, तो कोई नहीं लिख पाएगा। आपने तो एक किताब लिख दिया है, और किताब लिखना छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन आपने इन दिनों में किन परिस्थितियों में जो है इतना दिन मतलब आपने गंवा कर जो इस किताब को लिखा, तो आपको ऐसा नहीं मतलब बोर महसूस नहीं हुआ कि मान रहे हैं आप किताब लिख रहे हैं तो मार्केट में जाएगा, क्या संदेश जाएगा, क्या नहीं जाएगा, लोगों को क्या पसंद आएगा? देखिए, जब किताब लिखने का मैंने योजना बनाया तो पहले तो मैं तमाम राइटरों को पढ़ते गया, पहले लिखने का विचार नहीं था। और देखिए, लिखने का शौक़ तो मुझे बचपन में था, बहुत पहले ही मेरे दिमाग में था कि और समाज के लिए, देश के लिए कुछ अच्छी चीज़ करना चाहिए। तो पढ़ने का शौक़ तो था ही, पढ़ने के शौक़ के साथ साथ मुझे लिखने का भी शौक़ था। लेकिन मैं ये नहीं सोचा था कि मैं ऐसी किताब लिख पाऊँगा। लेकिन किताब लिखने में जिन लोगों का सहयोग रहा और साथियों का जो सहयोग रहा, मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूँ। तमाम हमारे साथी हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस किताब को बहुत सराहा। और किताब लिखने का आइडिया मेरे मन में तब आया जब हम डॉक्टर अम्बेडकर के विचार को पढ़ रहे थे। तमाम नेताओं के माध्यम से, तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से, बहुजन मूवमेंटों में जब मैं गया तो मैंने देखा कि तमाम लोग डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में गलत बात बोलते हैं, गलत भ्रांतियाँ या गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। खासकर ऐसी बात बता रहे हैं जो डॉक्टर अम्बेडकर ने कही ही नहीं, जिनका डॉक्टर अम्बेडकर से कोई नाता, कोई सरोकार नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने संविधान कैसे बना, उसका प्रोसेस क्या है, लोगों ने इस चीज़ को तो न पढ़ा, न वो लोग जानते हैं। इसलिए संविधान के बारे में, उसके प्रोसेस के बारे में लोगों के द्वारा भ्रम फैलाया जाने लगा। तो मेरे मन में विचार आया कि इस भ्रम को दूर किया जाए कि संविधान कैसे बना, इसकी सच्चाई क्या है। इस देश में कैबिनेट मिशन आया था तो क्या हुआ, डॉक्टर अम्बेडकर का कैबिनेट मिशन से साक्षात्कार हुआ तो क्या हुआ, क्रिप्स आया, क्रिप्स प्रस्ताव पे डॉक्टर अम्बेडकर की क्या विचार थे, अंतरिम सरकार बनी तो नेहरू की अंतरिम सरकार में डॉक्टर अम्बेडकर का क्या रवैया था, डॉक्टर अम्बेडकर कितने खुश थे, कितने खुश नहीं थे। और एक बात और मुझे, जब मैं
डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में पढ़ रहा था, बाबा साहब के बारे में पढ़ रहा था, तो एक बात मुझे और मिली, एक मुझे डॉक्यूमेंट मिला कि डॉक्टर अम्बेडकर ने 15 मार्च 1947 को एक मेमोरेंडम की शक्ल में एक संविधान को लिखकर उस पार्लियामेंट में पेश किया था, जहां नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। उनके सामने बाबा साहब ने संविधान के शक्ल में एक मेमोरेंडम प्रस्तुत किया, जिसकी चर्चा आज तक नहीं हुई, उस समय भी नहीं हुआ था और आज भी नहीं हुआ। तो इस किताब के माध्यम से मैंने उसको भी उठाने का प्रयास किया कि डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन, डॉक्टर अम्बेडकर के सपने, डॉक्टर अम्बेडकर कैसा भारत बनाना चाहते थे, इन सारी बातों को बहुत ही बखूबी और प्रमाणिक तरीके से मैंने रखने का प्रयास किया। इसलिए किताब सभी लोगों को बहुत पसंद आ रही है। आपके कहने के माध्यम से कहीं ना कहीं जो डॉक्टर अंबेडकर की बातों को तब भी दबाया गया था, आज भी दबाया जा रहा है। जो लोग नहीं जानते हैं वो बातें जो बाबा साहब का जो मतलब समाज में लाना चाहते थे, उन बातों को जो है इस किताब में पिरोया है। देखिए, बहुत ऐसे भाषण है डॉक्टर अम्बेडकर की। हम लोग तो डॉक्टर अम्बेडकर की बदौलत ही सूट बूट टाई बेल्ट पहनकर वकालत करते हैं, अच्छा कोई भी डिग्री का ही। बाबा साहब ने जितना संघर्ष किया, बाबा साहब ने अपने 4 बेटों को, अपनी पत्नी को खोकर इस गरीब शोषित वंचित समाज के लोगों को जितना आगे बढ़ाने का काम किया, तो हम लोग को भूलना नहीं चाहिए कि बाबा साहब हमारे मसीहा, बाबा साहब ही हमारे भगवान है, बाबा साहब ही हम लोग के सब कुछ है। तो मैंने देखा कि बाबा साहब के बारे में लोगों की जो धारणा है, जो विचार हैं, जो एक तरह से अंधभक्ति मैंने देखा कि बाबा साहब के विचार, बाबा साहब के दर्शन, बाबा साहब के मिशन से कुछ लोगों का लेना देना नहीं है। वो लोग बाबा साहब के नाम पर चंदाखोरी, बाबा साहब के नाम पर चंदाखोरी चलाकर अपना, बाबा साहब के नाम पर चंदाखोरी चलकर अपना पेट भर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में मेरे मन में विचार आया कि डॉक्टर अम्बेडकर जो गरीब शोषितों वंचितों के भगवान है, मसीहा है, उनके सम्मान में एक पुस्तक लिखी जाए और उनकी स्पीचों को कलेक्ट किया जाए। उन्होंने संविधान सभा में रहकर कितनी पीड़ा से हम लोगों के लिए, गरीब शोषित वंचित समाज के लोगों के लिए कितना संघर्ष किया। जो लोग आज सूट बेल्ट टाई बढ़िया से पहनकर घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, और डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों से उसका कोई लेना देना नहीं है। कहीं उनको मौका मिलता है तो डॉक्टर अम्बेडकर की बातें वो फर्स्ट बताते हैं, असली बातों को बताने का काम नहीं करते। तो मेरे मन में आया कि ये क्यों नहीं एक किताब का रूप दिया जाए, और डॉक्टर अम्बेडकर के सारे स्पीचों को कलेक्ट करने का मैंने प्रयास किया कि डॉक्टर अम्बेडकर 4 नवंबर 1948 को क्या कर रहे हैं, 25 नवंबर 1949 को उन्होंने क्या क्या, 2 सितंबर 1953 को क्या क्या, और 17 दिसंबर 1946 को उन्होंने क्या किया। तो सारी स्पीचों को मैंने कलेक्ट करने का प्रयास किया, और सारी स्पीचों को पढ़ने के बाद जो भी इस किताब को पढ़ रहा है, एक बार सोचने पर मजबूर जरूर हो जाता है कि वाकई में मैंने इसमें रखने का क्या प्रयास किया, और डॉक्टर अम्बेडकर की पीड़ा वेदना, वो क्या चाहते थे, गरीब शोषित वंचितों की आवाज़ डॉक्टर अम्बेडकर जो उठा रहे थे, क्या वाकई में पूरा हुआ कि नहीं पूरा हुआ। मैंने इस सारी बातों को प्रमाण सहित रखने का प्रयास किया है।